यहाँ वो लीड कर रहे थे, वहाँ कार्यकर्ता के तौर पे उनको काम करना पड़ेगा। जो है हम देख रहे हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका उनका रंग-ढंग जो है बड़ा देख के तरस आता है। तो हमें दुःख लगेगा कि हमारा भाई, हमारा एक दोस्त अज़ीज़, जब वो उसको हम खजल होते हुए देखेंगे तो ज़रूर दुःख लगेगा हमें। जम्मू कश्मीर की सियासत में बड़ा घमासान, बड़ा बदलाव। किसी ने सोचा भी नहीं था कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोविंशियल प्रधान पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे। क्या देवेंद्र सिंह राणा के जाने से पार्टी में क्राइसिस है? और इस क्राइसिस से उभरने के लिए पार्टी के पास फॉर्मूला क्या है? इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता, सिर्फ नेता ही नहीं बल्कि राजौरी पुंछ की एक मजबूत आवाज, जावेद राणा। राणा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पहले तो मुझे ये बताइए कि क्या आपके प्रोविंशियल प्रधान के जाने से क्राइसिस की सिचुएशन नेशनल कॉन्फ्रेंस में जम्मू संभाग में आई है या ऐसा कुछ नहीं? उनके जाने से तो क्राइसिस मुझे दिखते नहीं है, लेकिन उनके रहने से क्राइसिस थे, जो आप सुन रहे हैं आज सोशल मीडिया में, हम भी सुन रहे हैं। कुछ लोग जो हैं वो मदबी ज़बान में कह रहे हैं कि एक दीवार गिरी है नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर के और लीडरशिप के दरमियान, जो दीवार थी वो गिरी है। बजाते खुद मैंने तो पहले भी मैं कह चुका हूँ कि देवेंद्र सिंह राणा एक इंडिविजुअल हैसियत से नेशनल कॉन्फ्रेंस से गए हैं, और नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत जो उन्होंने की है वो पूरी तंजीम की क़यादत की है। पूरी तंजीम ने उनको ज़िम्मेदारी दी थी, लेकिन तंजीम को छोड़ के जाना उनका जो है वो एक इनफरादी हैसियत से वो गए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस उनके जाने से कभी भी इंशाल्लाह क्राइसिस में नहीं होगी। देवेंद्र सिंह राणा गए, पार्टी छोड़ी, उन्होंने छोड़ते वक्त भी कोई नाराज़गी का इजहार नहीं किया, न ये कहा कि पार्टी की लीडरशिप से मैं नाराज़ हूँ, और ना ही पार्टी की लीडरशिप ने अभी तक ये कहा कि वो देवेंद्र सिंह राणा से नाराज़ थे। उमर अब्दुल्ला के बयान पर बाद में आऊँगा, लेकिन फिलहाल ये समझना चाहूँगा कि क्या मजबूरियाँ रही होंगी ऐसी, क्योंकि नाराज़गी का कोई ऐसा इजहार उन्होंने किया नहीं। नहीं, वो किसी का शेर है कि कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, वरना हर कोई बेवफा नहीं होता। ये तो वो बेहतर बता सकते हैं। हमें ज़ाहिरन कोई मजबूरी लगती नहीं थी, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उनको क़यादत दी, सियासत दी, प्यार दिया, मोहब्बत दी, और एक सरबराही दी, और पूरे जम्मू सूबा की सरबराही जो है दी। और सबसे बड़ी बात ये है कि जितना देवेंद्र सिंह राणा साहब ने एंजॉय किया है पावर को एज ए नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रोविंशियल प्रेसिडेंट, इतना रिकॉर्ड में है कि कभी भी कोई भी प्रेसिडेंट जो है इतना पावरफुल और इतना फ्री हैंडली जो उन्होंने इसको टैकल किया है तंजीम के अमूर को, इतना किसी को जो है वो एम्पावर आज तक पार्टी ने नहीं किया। कल उमर अब्दुल्ला ने द वायर के साथ बातचीत की। उस बातचीत में उमर अब्दुल्ला ने ये कहा कि मैंने 22 साल एक रिश्ते में इन्वेस्ट किया, और 22 साल के बाद मुझे ये पता चला कि मेरे जो रुफ़का थे पार्टी के अंदर, वो जो कह रहे थे वो सही कह रहे थे। क्या कह रहे थे रुफ़का, जो 22 साल के बाद उमर अब्दुल्ला को पता चला कि सही था जो पार्टी के लोग कह रहे थे? देखिए, इसमें शक नहीं कि पार्टी में लॉबिज़म होता है, ग्रुपिज़म होता है, और कुछ लोगों की देवेंद्र राणा साहब से शिकायत थी, और वो तंजीम को, पार्टी हाई कमांड को हमेशा इससे बावर करवाते रहे हैं, और हमारे नोटिस में था। मुझे भी मालूम है कि जब वो पॉलिटिकल एडवाइज़र थे या प्रोविंशियल प्रेसिडेंट थे, या जब भी कोई इशू आया जम्मू का और कश्मीर का, या मजमूई तौर पे जम्मू कश्मीर का, तो उसमें कश्मीर से और जम्मू से कभी-कभी आवाज़ उठती थी देवेंद्र राणा साहब के ख़िलाफ़। लेकिन कुल मिला के तंज़ीमी अमूर में और तंज़ीमी लेवल पे, तंज़ीमी सतह पे ये चीज़ें सब चलती रहती हैं, और फिर आज आके हम जो हैं वो फिर एक प्लेटफार्म पर इकट्ठे हो जाते थे। आज उमर अब्दुल्ला साहब ने जो कहा वो बजा फरमाया, क्योंकि ये मुझे भी मालूम है, जैसे मैंने गुज़ारिश की कि कुछ तंज़ीम के अंदर जो है वो सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था, तो इससे कुछ वर्कर्स के, कुछ लीडर्स की जो कंसर्न था, शिकायत थी, वो बजा थी। उमर अब्दुल्ला कल मायूस नजर आए। उनके चेहरे के भाव ये बता रहे थे कि अंदर से बहुत दुखी हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि किसी
ये पहले शख्स नहीं है देवेंद्र राणा जिन्होंने पार्टी छोड़ी है। आज उन्होंने छोड़ी है, कल कोई और छोड़ सकता है, आना जाना पार्टियों में लगा रहता है, लेकिन ये जाती तौर पर मेरे लिए एक नुकसान है। आप इसको कैसे देखते हैं? मैंने पहले ही कह दिया आपको कि राणा साहब के जाने से तंजीम में क्राइसिस नहीं है। हालांकि राणा साहब के रहते हुए यहाँ क्राइसिस देखने को मिलते थे, वो चाहे जम्मू से हों या कश्मीर से। उमर अब्दुल्ला साहब ज़ाती तौर पे परेशान थे, ज़ाती तौर पे एज ए पर्सन मैं भी परेशान हूँ। राणा साहब के साथ हमारे बड़े ताल्लुकात थे और काफ़ी देर से हमारे ताल्लुकात थे, जब वो सियासत में नहीं थे। जब हमने उनको 2003-2004 में सियासत में लाया, तंजीम में शामिल करवाया, एमएलसी बनवाया और उसके बाद प्रोविंशियल प्रेसिडेंट बनवाया, इस सब में मेरी शमूलियत रही है। और देवेंद्र राणा साहब ने भी एज ए प्रोविंशियल प्रेसिडेंट, एज ए कुलीग हमें प्यार दिया, मोहब्बत दी और हम सब मिलके हमने तंजीम का काम किया है। हम पॉलिटिकल अफेयर कमेटी में भी साथ थे, वर्किंग कमेटी में भी साथ थे, कोर ग्रुप में भी हमने साथ काम किया है। कोई ऐसी शिकायत हमें तो इंडिविजुअल तौर पे उनके साथ नहीं थी। उनके जाने से एक धचका हमें लगा है, वो ज़ाती तौर पे लगा है। तंजीम पार्टी को उससे कोई नुकसान होने वाला नहीं है। तंजीम कोई क्राइसिस में नहीं जाएगी इंशाल्लाह ताला। उससे ज़्यादा हमें मैं आपसे गुजारिश करूँ कि आज 4 दिन से लगातार मेरे यहाँ भी और हमारे जो प्रोविंशियल वर्किंग कमेटी के लोग, हमारे सीनियर लोग हैं, वो भी लगे हुए हैं इस पे। और हमें यहाँ एक लोगों का एक मैं कहूँगा कि एक हजूम जो है उमड़ के आ रहा है इसके बाद कि जनाब यहाँ से ज्वाइनिंग करेंगे, यहाँ से ज्वाइनिंग करेंगे। बहुत से पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग हैं, पर्टिकुलरली नगरोटा, सांबा और विजयपुर से, जो तंजीम में शामिल होंगे। इंशाअल्लाह तंजीम जो है फिर उभर के आएगी इस एरियाज़ में और हमारी मजबूती से इंशाअल्लाह जम्मू सूबा जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस अच्छी तरीके से डिलीवर करेगी। क्या आज आप भी इस बात को मानने के लिए तैयार हैं कि आप तंजीम किसी की भी हो, चाहे बाप बेटे की तंजीम हो या तंजीम कोई और हो, इसको चलाता हुआ वर्कर है, क्या आज आप इस बात को मानेंगे कि पैरा ड्रॉप करके या पैराशूट करके जब आप लोगों को लाते हैं और वर्करों को साइडलाइन कर देते हैं, तो नतीजतन पार्टियों में आखिर में यही होता है कि जिनको आप पैराशूट करके लाते हैं वो पैरा ड्रॉप करके पार्टियां छोड़ के जब चले जाते हैं, तो फिर ये मायूसकुन हालात बने। कभी-कभी ये तजुर्बा ठीक नहीं रहता है और बुनियादी तौर पे पार्टी में, हमारी पार्टी में ब्लॉक लेवल की इकाइयाँ हैं, इवन विलेज लेवल पे दे कमेटियाँ हैं, वहाँ से हम शुरू करते हैं। हमारे हल्का प्रेसिडेंट हैं, दे प्रेसिडेंट हैं, दे कमेटियाँ हैं और ब्लॉक सतह पे हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी है, वर्किंग ग्रुप है और प्रोविंशियल लेवल की कमेटीज़ हैं, हमारे डेलीगेट्स हैं। और डेलीगेट्स जैसे इस वक्त इलेक्शन हमारे चल रहे हैं, डेलीगेट्स ने ब्लॉक प्रेसिडेंट बनाए, डेलीगेट्स के इलेक्शन हुए, ब्लॉक प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए। अभी जो है सूबाई इलेक्शन जो है होने जा रहे हैं। अब 16 तारीख को हमारा इलेक्शन होगा। बाकायदा तौर पे जो है वो पैराशूट के ज़रिए तो हमने कोई आज तक लाया नहीं। बाकायदा तंजीम की इकाइयों ने, तंजीम के डेलीगेट्स ने इन सब लोगों को चुन के लाया हुआ है और चुन के लाया हुआ था। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो एक डेमोक्रेसी जो है अपने घर से नेशनल कॉन्फ्रेंस शुरू करती है और तंजीम में और पार्टी में डेमोक्रेसी काफ़ी हद तक है। क्या मानते हैं कि बाप बेटे की पार्टी में, खासकर पिता पुत्र की जो पार्टियां जहां पर भी रहती हैं, इन पार्टियों में अक्सर व बेशतर काबिलियत आपके अंदर कितनी है वो माने नहीं रखती, आप करीब किसके कितना है वो ज़्यादा माने रखता है? और क्या इस बात को आप मानते हैं या इस बात को सिरे से नकार? देखिए, मैं तो ज़ाती तौर पे नहीं मानता हूँ, क्योंकि यहाँ हम मशकूर हैं जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के कि वो तंजीम को हेड कर रहे हैं। हम उससे भी ज़्यादा ममनून और मशकूर हैं उमर अब्दुल्ला साहब को कि उमर अब्दुल्ला साहब ने भी तंजीम के लिए टाइम दिया है। वो सदर भी रहे, चीफ मिनिस्टर भी रहे, इस वक्त वाइस प्रेसिडेंट हैं। वो तंजीम को पूरा टाइम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब की तबीयत अलील होने के बावजूद भी वो पूरा टाइम दे रहे हैं। हम बहुत ही मशकूर हैं कि दोनों एक ही घर से, डॉक्टर साहब भी और उमर साहब भी, चाहे उनका रिलेशन एक करीब का रिलेशन है, बाप बेटे का रिलेशन है, लेकिन ये दोनों जो हैं तंजीम के लिए अपना आप सर्व किया है, ये बड़ी बात है। तंजीम को इस बात का फ़ख्र है। जहाँ तक क्रेडिट की बात है, काम के क्रेडिट की बात है, तंजीम ने किसी की मेहनत, किसी के काम को कभी इग्नोर नहीं किया है। मैं आपकी इस चैनल के ज़रिए ये भी कहूँगा कि जब मैं 2008 के इलेक्शन में मैंने लूज़ किया और डॉक्टर साहब मेरे उस जलसे में थे, जो इलेक्शन के टाइम में मेरा वो जलसा था बहुत बड़ा,
तो उस बुनियाद पे मुझे उन्होंने एमएलसी ले लिया कि मैंने जावेद राना का काम देखा है, मैंने जावेद राना की मेहनत देखी है। तो मेहनत किसी की रायगा तो अल्लाह तबारक ताला प्रोविंशियल प्रधान आपको नहीं बनाया? नहीं, प्रोविंशियल प्रेसिडेंट बनने के ख्वाहिशमंद भी नहीं थे हम। अब तंजीम के फैसले हैं तो वो कोई भी बनेगा अगर प्रोविंशियल प्रेसिडेंट, तो वो हाई कमांड और तंजीम का जो फैसला होगा, जो हम मैंने कभी ख्वाहिश भी नहीं की इलेक्शन लड़ने की, अपना वो कि मैं प्रोविंशियल प्रेसिडेंट बनूं, क्योंकि तंजीम ने बाकी जिम्मेदारियां मुझे दी हैं, उस पर मैं काम कर रहा हूं। तो तंजीम जहां खड़ा करेगी वहां खड़ा करने के लिए हम तैयार हैं। हमारी बात तरनजीत सिंह टोनी से हुई, आपके पुराने साथी हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के। उनसे जब बात की तो उन्होंने बरमला एक बात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला और मेरे बीच में दूरी का कारण उन्होंने साफ तौर पर जो है आपके पूर्व प्रोविंशियल प्रधान को बताया। इसी तरीके से और कई लोगों के नाम उन्होंने लिए। उन्होंने कहा कि वो लोग, उन लोगों ने अगर पार्टी छोड़ी तो पार्टी छोड़ने का कारण जो है देवेंद्र सिंह राणा बने। आपसे ये जानना चाहूंगा, क्या पार्टी अब इन लोगों को वापस पार्टी में लाने की कोशिश करेगी? क्या इनसे दोबारा बातचीत करेगी? क्या इनके मलाल को, इनकी परेशानी को समझने की कोशिश करेगी, या आपको लगता है कि अब इनकी कोई ज़रूरत नहीं है पार्टी? नहीं, पार्टी को हर आदमी की ज़रूरत है। पार्टी को नौजवानों की ज़रूरत है, बुज़ुर्गों की। मेरी माँ है, मेरी बहनें, सबकी तंजीम है ये अवामी तंजीम है। शेर कश्मीर का ये इरशाद था कि अवामी सरदारी अवाम का हक है। हमने हमेशा सरदारी जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अवाम को दी है। हमें हर आदमी की ज़रूरत है और हम ये कह भी रहे हैं, हमारा काडर भी ये कह रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में ज्वाइन करें। कुछ लोग हमसे, हमारे लोग थे, रूठ के घरों में बैठ गए। कुछ लोग हमें छोड़ के चले गए किसी वजह से भी। अब हम उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो वापस आ रहे हैं। कुछ लोग अप्रोच भी कर रहे हैं। बाद लोगों से टोनी आपके कैसे साथी थे? बाद लोगों से हमने भी अप्रोच किए। टोनी एक मैं कहूँगा कि एक उभरते हुए नौजवान लीडर हैं। अभी नौजवान ही हैं वो, उनको नौजवान ही कहा जाएगा। टोनी साहब में जो स्पिरिट है, जो काम करने का ढंग है और जो जज्बा है, वो माशाल्लाह बहुत है। टोनी साहब से मैंने मीटिंग की थी। यहाँ टोनी साहब तशरीफ लाए थे, मैंने उनको रिक्वेस्ट की थी, वो यहाँ आए। उसके बाद शायद आपसे बात हुई है टोनी साहब की। तो हमने ये रिक्वेस्ट की कि जो गिले शिकवे हैं वो हम दूर करेंगे। आपके गिले शिकवे सर माथे पे, आप लीडरशिप से बात भी करेंगे आपकी। और ख़ुद टोनी साहब को रिक्वेस्ट की कि जब डॉक्टर साहब आ जाते हैं यहाँ जम्मू में, या उमर साहब आ जाते हैं, उनके साथ वो मुलाकात करेंगे। और बाकी हमारे साथी जम्मू के लोग, जम्मू शहर में बड़े बड़े हमारे लोग, बहुत से रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, बोर्ड से पॉलिटिशियंस, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग, काफ़ी लोग अप्रोच भी कर रहे हैं। और हम इंशाअल्लाह ताला इस पे आपको दिखाएंगे आने आने वाले दिनों में कि इंशाअल्लाह ताला तंजीम जो है दोबारा उभर के आएगी। और जो जो एक लोगों में जो एक कंसेप्ट बनता गया है, इसको इंशाअल्लाह हम क्लियर करेंगे। आखिर में आपसे जानना चाहूँगा, आप देवेंद्र सिंह राणा की तबीयत से भी वाकिफ़ हैं, उनके कॉन्डक्ट से भी वाकिफ़ हैं और उनके मिजाज से भी वाकिफ़ हैं। जानना चाहूँगा कि आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में उस तरीके से वो काम कर पाएंगे जिस तरीके से वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में कर रहे थे, और क्या उनकी तबीयत मेल खाएगी वहाँ पर? मुझे लगता नहीं, मुझे लगता नहीं, क्योंकि यहाँ वो एक सूबा की सरबराही कर रहे थे, जहाँ उन्होंने ये कहा कि जम्मू के साथ ज़्यादती है। वो ज़्यादती दूर करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उनको इसकी सरबराही दी थी। शायद वो कैसी ज़्यादती हुई उनके साथ, क्या हुआ, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन यहाँ वो लीड कर रहे थे, वहाँ कार्यकर्ता के तौर पे उनको काम करना पड़ेगा। और जहाँ कोई लीड करता है या कार्यकर्ता बनता है, उसमें आप अंतर, उसमें आप जानते हैं कितना फ़र्क रहता है। और जो भी दिग्गज नेता जो हैं पार्टी छोड़ के आज तक गए हैं, या जम्मू में भी कुछ हमारे सीनियर लोग कांग्रेस से या दूसरी पार्टियों से गए हैं, उनका भी हशर जो है हम देख रहे हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका उनका रंग ढंग जो है, बड़ा देख के तरस आता है। तो हमें दुख लगेगा कि हमारा भाई, हमारा एक दोस्त अजीज़, जब वो उसको हम खजल होते हुए देखेंगे तो ज़रूर दुख लगेगा हमें। और मैंने ये पहले भी कहा था कि शायद, जहाँ तक आपने वर्क एंड कंडक्ट की बात की, देवेंद्र राणा साहब का वर्क एंड कंडक्ट को हम 100 में से 100 नंबर देते हैं। जब वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में रहे, उन्होंने मेहनत से यहाँ काम किया है, सब साथियों को लेके चले हैं। कुछ लोगों को शिकायत रही होगी, उनकी भी शिकायत जेन्युइन है, लेकिन उन्होंने बेहतर काम किया है। वो तंजीम छोड़ के चले गए, क्या वजूहत रही, किन वजूहत पे वो तंजीम से गए, लेकिन आगे उनका फ्यूचर मुझे कुछ दिखाई देता नहीं है। कुछ चीज़ें जो उनके एजेंडे में हैं, जैसे वो जम्मू डिक्लेरेशन की बात करते हैं, जैसे डुग्गर देश की बात करते हैं, तो इन चीज़ों से हमें उनकी इस बात से हम इख्तलाफात रखते हैं हम, क्योंकि डुग्गर देश सिर्फ
जम्मू कठुआ और सांबा तक ही ये स्टेट नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर, यूनाइटेड जम्मू कश्मीर की हम बात करते हैं, ये बहुत बड़ी स्टेट थी। गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का एरिया, आज इसके टुकड़े कर दिए हुए हैं, लेकिन फिर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ये चाहती है कि यूनाइटेड जम्मू कश्मीर और हमारा जो स्पेशल स्टेटस था उसको वापस किया जाए। देश की बड़ी अदालत में हमारी हमारी जो केस चल रहा है उसको हम देख के चलेंगे, और उम्मीद से कि इंशाअल्लाह ताला देश की बड़ी अदालत जो है हमारे साथ इंसाफ करेगी। और जितने भी तजर्बे इस वक्त तक दिल्ली ने किए हैं वो फेलियर रहा है उनका। 370 तोड़ना फेलियर है, रियासत का स्टेटस तोड़ना उनका फेलियर रहा, और ये भी उनका फेलियर रहेगा कि जो देवेंद्र राणा साहब को उन्होंने इसमें अपनी पार्टी में बीजेपी में शामिल करवाया है। और इससे ये जाहिर होता है कि जम्मू की बीजेपी की लीडरशिप, चाहे वो पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करती हो या पीएमओ में रिप्रेजेंट करती हो, उनका फेलियर है। इसलिए हमारे आदमी को, जिसकी स्कूलिंग नेशनल कॉन्फ्रेंस में हुई थी, जिसकी तरबियत नेशनल कॉन्फ्रेंस में के हेडक्वार्टर्स पे हुई थी, उस आदमी को लेके गए हैं ताकि हम इसके ज़रिए जम्मू को बेहतर कर सकें। हमारी दुआ है कि जम्मू कश्मीर को यूनाइटेड रखने में या यूनाइटेड स्टेटस लेने में देवेंद्र राणा साहब का अहम करदार वहाँ निभाएं बीजेपी में, लेकिन मुझे लगता नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता जावेद राणा। साफ तौर पर उन्होंने ये कहा कि जहां तक बात देवेंद्र सिंह राणा की है, उन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छे तरीके से काम किया, मगर बीजेपी में जाकर वो सब कुछ कर पाए जो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में कर रहे थे, मुझे ऐसा लगता नहीं।